अब हम जानेंगे कि जिनको इंग्लिश भाषा में प्रॉब्लम होती है लेकिन अंग्रेज़ी का तो बहुत काम पड़ता ही रहता है, तो इसका एक सॉल्यूशन है। गूगल का एक ऐप है जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। और देखिए यही है गूगल ट्रांसलेट। और इसके लिए आपको करना ये है कि प्ले स्टोर पे जाना है। आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। ठीक, ये लिखा है गूगल ट्रांसलेट। ऐप आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जब यहाँ ओपन का ऑप्शन आ जाएगा तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए अब खुल तो गया है ये। यहाँ पे आपकी सिर्फ इंग्लिश की ही प्रॉब्लम नहीं, आपके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी भाषाओं की प्रॉब्लम। अब जैसे कि आपको दिखाते हैं कौन कौन सी भाषाएं। यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं, देखिए बहुत सारी भाषाओं की लिस्ट आ गई है। तो भाषाओं की लिस्ट जो है ना बहुत लंबी चौड़ी है। गुजराती, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की भाषाएं हैं। ठीक है, तो सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है अगर आप इस ऐप को ढंग से चलाना जान गए तो। बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए आपको बताते हैं, एक भाषा लेफ़्ट में है, एक भाषा राइट में है। इसका मतलब ये है कि जो भाषा इधर रहेगी इधर वाले को आप कन्वर्ट करेंगे इधर वाले में। ठीक, तो मान लीजिए अभी तो इंग्लिश टू हिंदी है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हिंदी हम लिखें उसका इंग्लिश करें, तो आप ये जो बीच में एरो दिख रहे हैं इस पर आप क्लिक करिए, पलट जाता है फट से। ये देखिए अब की बार हिंदी में हम लिखेंगे और हमारा इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो हम फिलहाल इंग्लिश टू हिंदी ही करेंगे, तो हम वापस कर देते हैं क्लिक करके। ठीक, तो अब देखिए फटाफट शॉर्टकट में कुछ बताते हैं और जो खास बात है उसे डिटेल में बताएंगे। ये तो है कि यहाँ पे कुछ आप लिखेंगे तो आपका कीबोर्ड आ जाएगा, आप कुछ भी सर्च वर्च करके अपना वर्ड मीनिंग जैसे डिक्शनरी में होता है ना वैसे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम एक सर्च करते हैं कि HONEY। ठीक है, हनी। तो हनी यहाँ कीबोर्ड में जो गो है गो पे क्लिक करेंगे तो हनी मानी आपको पता है शहद होता है। तो क्या है, इसे आप बोल भी सकते, ये बोलेगा भी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए शहद। ठीक है, शहद बोलता है यहाँ पे। मतलब जो भी आप ट्रांसलेट करते हैं वो यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं इस बटन से, और इस बटन से आप स्टार करके भी रख सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद में आपको काम पड़े। उसका सिनोनिम एंटोनिम दुनिया भर का सब डिटेल पूरा परिभाषा तब का दे देता है, जैसे ऑक्सफोर्ड एक डिक्शनरी होता है उसमें करता है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कट करते हैं। तो हमने देखा कि एक इस ऑप्शन से सर्च कर सकते हैं और एक ये ऑप्शन होता है पेन वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैड आ जाएगा, पैड। ठीक है, और आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं उंगली से। ऐसे, तो हमने दे लिखा है, सबको पता है दे मतलब वे होता है। देखिए आ गया है। ठीक है, तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा इसका मीनिंग आ जाता है। तो कोई बात नहीं, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम कट मारते हैं। अब यहाँ पे जो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप कुछ बोलेंगे तो उसका ट्रांसलेशन हो जाता है। चलिए ये तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो खास बात है वो कैमरा वाले ऑप्शन में है। ठीक है, कैमरा में जब हम ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन मिलेगा आपको। तो 3 में से 2 तो उतना काम का नहीं है, तीसरा वाला बहुत ज़बरदस्त है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला है, पहला तो यह है कि जैसे आपका कैमरा चालू हो जाएगा, जो भी नीचे बुक रखी है इंग्लिश में वो ऑटोमेटिक सामने लाइव, एकदम लाइव हिंदी बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो बदलता है ना इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि हर एक लाइन का अनुवाद अलग अलग करता है। आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस ज़रूरी नहीं कि एक लाइन में ही ख़त्म हो जाए। अब कोई सेंटेंस 2-3 लाइन में ख़त्म हो रहा है तो उसका आधा अनुवाद उधर करेगा, आधा उसका जुगाड़ बना के नीचे करेगा, तो इसमें थोड़ा एरर आता है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ये उतना काम का नहीं है। ये वाला थोड़ा बहुत काम का है। स्कैन पे जब हम आप आएंगे तो आप जैसे आप कैमरा आपका चालू है, ठीक है, आपने एकदम ठीक ठाक कैमरा का पोजीशन रख दिया है, पैराग्राफ आपका पूरा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आप ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्कैन होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन होना चालू हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए सारे वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक, अब आपके पास 2 बातें हैं। आप या तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिंगर का इस्तेमाल कीजिए, जितने एरिया पे आप फिंगर घुमाएंगे उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ठीक, हमने इतने पे उंगली चलाया है तो इतना
सिलेक्ट जितना हुआ मेरा इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, ये देखिए नीचे खुल गया है, ठीक है, और जितना एरिया सिलेक्ट हुआ था वो ऊपर दिख रहा है। हाँ, ये जो भी है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी बोलने लगता है, एक आंसू भी बहाओ, मैं सभी लोगों को स्वस्थ स्वास्थ्य, ठीक। और इसको भी आप स्टार कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। और ये जो ट्रिपल डॉट में भी कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, शेयर वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बैक आते हैं, बैक, ठीक। अब जैसे कि देखिए कैमरा में ये एक और ऑप्शन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप आ गए, स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट लाइव कैमरा से करेंगे, और यह भी आप ऐसे ही करेंगे, उतना अच्छा नहीं है, बल्कि आप इंपोर्ट वाला ये जो ऑप्शन है ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा ना, आप बल्कि कैमरा तुरंत मत कीजिए, एक बार आप अपने फ़ोटो खींच लीजिए, आपका जो मोबाइल का कैमरा होता है इससे फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपना इसे गूगल ट्रांसलेट में आइए, और उसके बाद ये कैमरा ओपन करके यहाँ इसमें आ जाइए इंपोर्ट में, ठीक है। ये इंपोर्ट वाले बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो फ़ोटो भी दिखाई देगा जो आपने खींचा था, तो ये बल्कि ज़्यादा अच्छा है। अब आप ये काम किया कीजिए कि फ़ोटो खींच के पहले से रख लीजिए, और एक होता है कि या तो किसी वेबसाइट पे है या फिर किसी ऐप पे है, उसमें कुछ आया इंग्लिश में, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लिया कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने देखिए एक रखा हुआ है, तो ये बल्कि ज़्यादा सूट करेगा, ये फ़ोटो है, ठीक है। अब हम इस ये जैसे ही फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे ये स्कैन करना शुरू कर देता है। अब अगर हम कुछ एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर हमें उंगली घुमाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्ट ऑल कर लें, पूरा ही अनुवाद हो जाए, ठीक है। तो देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया है, और पूरा इंग्लिश ऊपर सिलेक्ट हुआ है, नीचे ये हिंदी है, हिंदी पे हम क्लिक करेंगे, पूरा हिंदी हमारा देखिए इतना बड़ा पूरा। यहाँ पे जो अनुवाद होता है ना ये बहुत अच्छा होता है, इसमें गलती बहुत कम होती है या ना होती है। आप चाहें तो ये पूरा मैटर ही यहाँ पे कॉपी करके किसी को भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं भी, ठीक है। तो ये वाला जो आइडिया है सबसे अच्छा है कि भाई फ़ोटो आपके गैलरी में पड़ा हो और आप इंपोर्ट कर लीजिए, आप सीधे ट्रांसलेट कर लीजिए। यही सबसे मेन बताना था। कुछ और भी है जानकारी दे देते हैं यहाँ पे। ये देखिए कन्वर्सेशन जो है ना, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो बोलेंगे इंग्लिश में वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। जैसा भी आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हो जो भी भाषा है, इस भाषा में आप बोलेंगे और इस भाषा में वो ट्रांसलेट करेगा, लेकिन बोल के सुनाएगा वो, ठीक है। वो ऑडियो में ही कन्वर्सेशन होगा। इसमें क्या होगा, आप इस भाषा में बोलेंगे, इधर की भाषा में बोलेंगे, और इस इधर की भाषा में वो लिख के दिखाएगा। इसमें बोल के आपको उत्तर देता है और इसमें आपको लिखित बताता है, ठीक है। तो इस तरह से। और हाँ, ये जो भी आप सर्च वर्च किए रहते हैं यहाँ पे सब कुछ हिस्ट्री के तौर पे यहाँ मौजूद होता है। बहुत ज़्यादा अगर लिस्ट हो जाता है तो आप एक एक आइटम को ऐसे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करके खिसका के आप गायब कर सकते हैं। और कुछ जो आइटम जो हमने स्टार किया हुआ तो वो देखिए यहाँ पे स्टार है। अगर आप इसको उड़ा भी देंगे ना ऐसे तो भी स्टार वाला आपका मौजूद रहेगा। कहाँ मौजूद रहेगा चलिए देखते हैं। ये देखिए ये जो ट्रिपल लाइन है इस पर आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए फ्रेज बुक है, इस पर आपको वो सारा मौजूद मिल जाएगा जो आपने स्टार किया था, ठीक है। और एक चीज़ और देखना था कि मान लीजिए कि आपका ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा भर गया और आपकी मोबाइल जो है कम स्टोरेज वाली है, तो सीधी सी बात है मोबाइल थोड़ा हैंग करने की प्रॉब्लम होती है ना। तो आप ये जो ट्रिपल लाइन है ना इस पर जाइए, इस पर जाइए और ये सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद ये नीचे आपको क्लियर हिस्ट्री मिलेगी, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। जी हाँ, हम डिलीट करना चाहते हैं हिस्ट्री, ठीक। हम बैक आते हैं। बैक आते हैं देखिए यहाँ पे हिस्ट्री मिला ही नहीं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हमने जो खास ट्रांसलेशन स्टार किया हुआ था वो तो गायब हो गया सब। ऐसी कोई बात नहीं है। ये ट्रिपल लाइन पे आप जाइए और आप यहाँ पे ये जो, हाँ, ये जो फ्रेज बुक ये देखिए स्टार बना है ना, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका स्टार वाला यहाँ पे फिर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे एक बात और करनी थी कि ये जो ट्रिपल लाइन है इस पर एक बार और जाइए, और ये जो ये ऑफलाइन ट्रांसलेशन है ना इस पर क्लिक कीजिए। बहुत सारी भाषाओं की डिक्शनरी यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। ये डाउनलोड कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके मोबाइल में जब नेट नहीं होगा, जब आप ऑफलाइन होंगे तो भी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अभी तो मैंने नेट चालू किया हुआ है तो मेरा ट्रांसलेशन हो रहा है ऑनलाइन, लेकिन नेट नहीं रहेगा तो उस वक्त आपका ये डिक्शनरी जो आप डाउनलोड किए रहेंगे वो काम आएगा। जिस भाषा में आप करना चाहेंगे उसकी डिक्शनरी आप हो सके तो डाउनलोड कर ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, ऑफलाइन में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये तो जानकारी हो गई गूगल ट्रांसलेट की।
साथ ही साथ एक और चीज़ चलिए देखते हैं। आप क्रोम तो चलाते ही होंगे, क्रोम ब्राउज़र, ये है क्रोम, और इस पर हम क्लिक करते हैं। हमने मान लीजिए कि कोई वेबसाइट खोल रखी है, कुछ भी सर्च कर रखा है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब कुछ इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हमें हिंदी में हमें करना है, ठीक है, हमें इंग्लिश में मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद खूब आपको पता है इतना ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है। तो ये देखिए, ये ट्रांसलेट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ट्रांसलेट पर करते ही आपका यहाँ पे जो भी भाषा आपने यहाँ पे सिलेक्ट की थी पहले, उसी भाषा में आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले से हिंदी कर रखी थी, तो हमारा देखिए हिंदी में चेंज हो गया ना। तो इसमें क्या होता है कि ये भाषा से इंग्लिश से इधर वाली भाषा में चेंज होता है, ठीक है। मान लीजिए हम हिंदी में नहीं करना चाहते हैं, भाषा हम बदलना चाहते हैं, तो आप ये जो ट्रिपल डॉट देख रहे हैं इस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ जो मोर लैंग्वेज है इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आपको दुनिया भर की भाषाएं यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे उर्दू भाषा, हाँ उर्दू कहाँ है, ये अरेबिक, ठीक है, इस पर हम करते हैं। तो ये देखिए सारा भाषा देखिए, ठीक है, ये उर्दू भाषा में जो है कि ट्रांसलेट होने लगा, ये देखिए हो गया। तो इस तरह से आप क्रोम में भी कोई भी वेबसाइट खोलिए, आप उसका वेबसाइट ही पूरा अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश क्या कोई भी भाषा को अपने हिसाब से सूटेबल बना सकते हैं। सच साहब।